हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे जो आपके सिलेबस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीच बीच सिलेबस हटा दिए गए हैं। उन चैप्टर को मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 30% आपका कट करके किया गया है, उन्हीं सिलेबस को मैं प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। NCERT से है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। इसमें अध्याय 1 से 7 तक सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैंने प्यारे बच्चों समझाया है, ठीक है ना। और टारगेट है 1000 लाइक का। टारगेट कितना है? 1K लाइक का टारगेट रखते हैं। और प्यारे बच्चों इसका PDF भी मिलेगा। PDF कहाँ मिलेगा? PDF आपका टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर मिलेगा। जाके इसका PDF आप SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। देखिएगा, प्रश्न उत्तर दोनों है इसमें। अभी आपको PDF दे दें मतलब नहीं रहेगा। पहले आप इसको याद कीजिए, पढ़िए, 2 बार पढ़िए, उसके बाद PDF को पढ़ेंगे तो आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। क्या होगा? याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इन प्रश्नों को आप तैयार करते हैं तो गारंटी देते हैं प्यारे बच्चों, आपका 29 से 35 अंक ऐसे ही आपका श्योर हो जाएगा, क्योंकि 3-3 अंक के 4-4 अंक के ये सब प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है और PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, जाके वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है? द्विनिषेचन के पश्चात किसी आवृतबीजी पौधों के बीजांड में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करो। यानी कि द्विनिषेचन जब होता है प्यारे बच्चों, द्विनिषेचन के पश्चात जो होता है, द्विनिषेचन पश्चात किसी आवृतबीजी पौधों के बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होता है, उनका पूरा पूरा क्या करना है? आपको उल्लेख करना है। तो द्विनिषेचन के पश्चात किसी आवृतबीजी पौधों के बीजांड में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। ऐसे लिखने के बाद उत्तर में लिखेंगे। सबसे पहला क्या होता है? बाह्य अध्यावरण बीज का बीज चोल बनता है। सबसे पहला क्या होता है प्यारे बच्चों? जो इसमें बाह्य अध्यावरण होता है, इसका क्या होता है? यह बीज का बीज चोल बनाता है। दूसरा जो अंतः अध्यावरण होता है, इसका क्या होता है? तो ये होता है बीज का अंतः कवच या टेगमेन बनाता है। जो अंतः अध्यावरण होता है, यह क्या बनाता है? बीज का अंतः कवच या टेगमेन बनाता है। तीसरा है प्यारे बच्चों बीजांड वृंत। जो बीजांड वृंत होता है, यह नष्ट हो जाता है। यह क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। लीची में इससे एक मांसल ऊतक निकलता है, यह बीज के चारों ओर होता है। इसे बीजचोल या एरिल कहते हैं। यह खाने योग्य भाग बनता है, जिसे बीज चोलक कहते हैं। और इसे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? बीज चोलक का नाम दिया गया है। और अगला यहाँ पे बीजांड काय, तो प्रायः समाप्त हो जाता है। जो बीजांड काय होता है, यह भाग प्रायः क्या हो जाता है? हमेशा और हमेशा समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। कभी कभी पतली परत के रूप में बचा रहता है, और कभी कभी यह पतली परत के रूप में क्या होता है प्यारे बच्चों? बचा भी रहता है, जिसे परिभ्रूण पोष कहते हैं। और इसी का क्या नाम है? परिभ्रूण पोष कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? परिभ्रूण पोष कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे काली मिर्च, यह क्या है प्यारे बच्चों? बीजांड काय का एक उदाहरण है। क्या है? काली मिर्च किसका उदाहरण है? बीजांड काय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है अनिषेक फलन तथा बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि अनिषेक फलन क्या होता है और तथा बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए। वहां पे ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, या फिर दे देगा निम्न में से टिप्पणी कीजिए, निम्नलिखित का टिप्पणी कीजिए। सबसे पहला अनिषेक फलन, दूसरा दे देगा बहुभ्रूणता। तो दोनों प्यारे बच्चों बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों को लिया है। देख सकते 2014, 15, 16, 17, 18, 19 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो सबसे पहले अनिषेक फलन क्या होता है, इसको आप लोग पढ़िए। तो जो अनिषेक फलन शब्द है, इस शब्द को नॉल ने दिया, यानी कि अनिषेक फलन शब्द
नॉल ने दिया था। किसने दिया था अनिषेक फलन शब्द? नॉल ने दिया था। अनिषेक फलन होता क्या है? अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन क्या होता है? अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इसे ही प्यारे बच्चों अनिषेक फलन कहा जाता है तथा इनसे प्राप्त फल को अनिषेक फलनी फल कहते हैं और इनसे जो प्राप्त फल होता है उसे अनिषेक फलनी फल कहा जाता है। यह फल बीज रहित होते हैं जैसे अंगूर, केला तथा अनन्नास। इसमें प्यारे बच्चों प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। अनिषेक फलन होता है। ठीक है, तो अनिषेक फलन क्या होता है? अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा इनसे प्राप्त फल को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। यह बीज रहित होते हैं जैसे अंगूर, केला, अनन्नास इसका उदाहरण है। अगला है प्यारे बच्चों बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या है? तो बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1791 में संतरे के बीजों में की थी। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? तो बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1791 में संतरे के बीजों में किए थे। एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता क्या होता है? एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अनावृत बीजी पौधों में यह घटना सामान्य होती है लेकिन आवृत बीजी पौधों में यह काफ़ी कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों मानव जनन से प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखो या फिर अपरा क्या होता है, इस पर प्यारे बच्चों आपको टिप्पणी करना है। तो प्रोटोथियरीन स्तनधारी अंडप्रजक जंतु होती हैं। जो प्रोटोथियरीन स्तनधारी क्या होते हैं? अंडप्रजक जंतु होते हैं। अतः इनकी भ्रूणीय झिल्लियां इनके सरीसृप पूर्वजों के समान होती है। और जो इनकी भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं किसके समान होती है? सरीसृप पूर्वजों के समान होती है। मेटाथारिया, मार्सुपिल्स तथा यूथीरिया स्तनियों में भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में होता है। अतः इनको माता तथा भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों के विमन हेतु भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियां मुख्यतः जरायु एवं अपरा पोषिका गर्भाशय दीवार के निकट स्थित होती हैं। अब मेन है प्यारे बच्चों की अपरा क्या होता है? तो भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियों एवं स्त्री की गर्भाशयी श्लेष्मिकी से मिलकर बनी संयुक्त संरचना जिसके द्वारा भ्रूण तथा माता के रक्त के बीच विभिन्न पदार्थों का विनिमय होता है उसे अपरा अर्थात प्लेसेंटा कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय हैं? तो किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय हैं? तो सबसे पहला उपाय है कि सहवास के दौरान निरोध का प्रयोग करें। ठीक है, दूसरा यहाँ पे समलैंगिकता से दूर रहे। तीसरा है परगामी व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएं। और चौथा है वेश्यावृत्ति से दूर रहे। और पांचवा है किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सक से क्या ले? परामर्श ले। और छठवां है अनजान व्यक्ति से यौन संबंध कभी भी ना बनाएं। अब अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों
एक संकर तथा द्विसंकर में अंतर लिखिए कि एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण में क्या अंतर होता है। तो हम लोग एक संकर संकरण एक तरफ, दूसरी तरफ द्विसंकर लिखेंगे। तो पहला एक संकर में लिखेंगे एक ही लक्षण के दो विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एक संकर में। दो विप्रयासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है द्विसंकर में। ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थान पर, यहाँ पे स्थान पर स्थल, यहाँ पे स्थल पर रहेगा, स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मजी हो, और ऐसा जीव जिसमें दो स्थल पर युग्म विकल्पी भिन्न हो। और तीसरा पॉइंट है एक संकर में सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होता है, और द्विसंकर में दो लक्षणा में भिन्न होता है, या फिर दो लक्षणों में भिन्न होता है। अब है प्यारे बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका 100% श्योर है कि इस बार आएगा। डीएनए अणु की संरचना में चार ग्राफ के नियम की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। यानी कि डीएनए अणु की संरचना में चार ग्राफ के नियमों की महत्ता को स्पष्ट करना है, क्या होती है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखेंगे, यानी कि चार ग्राफ का नियम क्या है। तो सबसे पहला है, उन्होंने बताया कि सभी डीएनए अणुओं में प्यूरीन क्षारक की मात्रा पिरिमिडीन क्षारक के बराबर होती है। सभी डीएनए अणुओं में जो प्यूरीन क्षारक की मात्रा होती है किसके बराबर होती है? पिरिमिडीन क्षारक के बराबर होती है। अर्थात एडेनिन प्लस ग्वानिन अपान प्यूरीन बराबर थायमिन प्लस साइटोसिन अपान पिरिमिडीन। दूसरा उन्होंने क्या दिया? भिन्न भिन्न जातियों के जीवों के डीएनए में एडेनिन प्लस थायमिन तथा ग्वानिन प्लस साइटोसिन का अनुपात अर्थात A+T, यानी कि एडेनिन प्लस थायमिन अनुपात ग्वानिन प्लस साइटोसिन भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक ही जातियों के जीवों में क्या होती है? समान होती है। तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों बनेगा, एक ही जीव जाति के सदस्यों में पाए जाने वाले डीएनए के कुल अणुओं में क्षारकों की संख्या समान होती है। अब अगले तीन प्रश्न टॉप 3 प्यारे बच्चों आपके लिए हैं, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए। इंटरफेरॉन क्या है, इसका कार्य लिखिए, इसको आपको लिखना है प्यारे बच्चों। और यह रोग से रिलेटेड, डिसीज से रिलेटेड प्यारे बच्चों, रोग एवं स्वास्थ्य जो चैप्टर वहां से ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिरक्षा क्या है, और अमीबिक पेजिस या अमीबिएसिस क्या है, इसको प्यारे बच्चों लिखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें और पूरा पढ़िए, और पीडीएफ जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।